राधे राधे दोस्तों। कभी आपने गौर किया है कि नीतीश कुमार वो शख्स जो बिहार की राजनीति में जैसे किस्मत का पर्याय बन चुके हैं। कितनी बार सरकारें गिरी, दल बदले, हालात बदले, लेकिन वो हर बार फिर उसी कुर्सी पर लौट आए। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ राजनीति है या कुंडली में छिपा हुआ सत्ता का राजयोग? ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के योग के लिए कुंडली में 5 प्रमुख भावों का मजबूत होना बेहद जरूरी होता है। जी हाँ, 10th हाउस, सत्ता और करियर का भाव। यही भाव बताता है कि व्यक्ति कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अगर यहाँ पर सूर्य, शनि या बृहस्पति जैसे ग्रह हैं, तो व्यक्ति को सत्ता प्रशासन की शक्ति मिलती ही है। 9th हाउस, भाग्य और उच्च पद का भाव। ये राजयोग का दरवाजा कहलाता है। अगर 9th हाउस का स्वामी 10th हाउस से जुड़ जाए तो बनता है धर्म, कर्म, राजयोग, जो व्यक्ति को दूसरों पर शासन करने की क्षमता देता है। 5th हाउस, राजनीति में केवल भाग्य नहीं चलता, जन समर्थन सबसे बड़ा बल माना गया है। अगर 5th हाउस में संबंध को 10वें हाउस का लग्न भाव से जुड़ जाए तो व्यक्ति अपने विचारों और भाषणों से लोगों का दिल जीत लेता है। और हमने कई बार देखा भी है कि लोग उनसे प्रखर भी रहते हैं। फिर आता है लाभ भाव, यानी कि 11th हाउस। ये हाउस दिखाता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों का कितना लाभ मिलेगा। अगर यहाँ राहु को व्यक्ति मास यानी कि अपील पाता है, जैसे एलॉन मस्क का राहु है 11वें भाव में है, वैसे ही नेताओं में ये भाव पावर गेन देता है। अब बात करते हैं लग्न की। ये व्यक्ति की असली पहचान मानी गई है। अगर लग्न और लंगेश दोनों मजबूत हो तो व्यक्ति हर गिरावट के बाद फिर उठ खड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नीतीश कुमार बार बार सत्ता में लौट आते हैं। नीतीश कुमार की कुंडली में 10th और 9th हाउस दोनों मजबूत है। साथ ही उनका शनि और बृहस्पति का संयोग उन्हें पॉलिटिकल सर्वाइवर बनाता है। ये वही योग है जो संकटों को अवसर में बदल देता है। उनकी कुंडली का 11th भाव भी सक्रिय है, जो बताता है कि जनता का हिडन सपोर्ट हमेशा उनके पक्ष में रहता है। अब सवाल है, क्या 14 तारीख को वे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? ग्रहों की दिशाएं, सत्ता का योग और फिर से सक्रिय दिख रहा है, लेकिन ये संभावना है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अंतिम निर्णय वही होगा जो जनता और भाग्य मिलकर तय करेंगे। तो शायद यही सच्चाई है कि कुंडली में अगर सत्ता, भाव, भाग्य और लग्न एक साथ मजबूत हो तो व्यक्ति गिरकर भी उठने के लिए बना होता है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय उस किस्मत के जो जन्म के साथ लिखी जाती है।